बोलो सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की। ज्ञानमूलं गुरोरमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, अमोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः। गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु से करते जाना प्यारे, नादानों का फिर करते जाना प्यारे, नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यारे, नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पारे, 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 नादान मुसाफिर। हिम्मत ना छोड़ देना, प्रीति न तोड़ लेना। 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 वरना डूबोगे मझधार, ये नादान मुसाफिर। 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 सतगुरु से करते जाना प्यारे, नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यारे, नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पारे, नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पारे, नादान मुसाफिर। नेकी की संगति करना, पापों से हरदम डरना। नेकी की संगति करना, पापों से हरदम डरना। पापों से हरदम डरना, पापों से हरदम डरना। पापों से हरदम डरना, पापों से हरदम डरना। जीना जो चाहो जीना चाहे, नादान मुसाफिर। जीना जो चाहो जीना चाहे, नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यारे, नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यारे, नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पारे, नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी
जब तक है जोश जवानी बिगड़ी हर बात बनानी। जब तक है जोश जवानी बिगड़ी है हर बात बनानी। जब तक है जोश जवानी बिगड़ी हर बात बनानी। जब तक है जोश जवानी बिगड़ी हर बात बनानी। होने ना पाए अत्याचार नादान मुसाफिर। 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 सदगुरु से करते जाना प्यारे नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यारे नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पारे नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पारे नादान मुसाफिर। जीवन में खुशबू भर ले गंदगी को दूर कर ले। जीवन में खुशबू भर ले गंदगी को दूर कर ले। नहीं तो पछताए बारंबार नादान मुसाफिर। 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 सदगुरु से करते जाना प्यारे नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यारे नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पारे 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 नादान मुसाफिर। सदगुरु से प्रेम बढ़ा ले भक्ति का मार्ग पा ले। सदगुरु से प्रेम बढ़ा ले भक्ति का मार्ग पा ले। भक्ति का मार्ग पा ले मुक्ति का मार्ग पा ले। भक्ति का मार्ग पा ले मुक्ति का मार्ग पा ले। होवेगी तेरी जय जयकार नादान मुसाफिर। 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 सदगुरु से करते जाना प्यारे नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यारे नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पारे 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 नादान मुसाफिर। सदगुरुदेव की जय। आगे सत्संग का दूसरा है। अर्चनी बंदनी संत समाज सत्संग प्रेमी बंधुओं,
तो मुसलधा मूर्ति देवियों तथा प्यारे बच्चों, सत्संग क्यों किया जाता है और सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से हमें लाभ क्या है? कोई काम देखिए व्यक्ति तभी करता है जब कुछ न कुछ उससे लाभ दिखाई देता है। जिस काम में हानि दिखाई देगी वो काम व्यक्ति नहीं करता है। जिसमें कई ओर से कई प्रकार से हमारे जीवन में लाभ दिखाई देता है, देखिए वही काम करने के लिए हम उत्सुक हो जाते हैं। और जहाँ हानि होगी देखिए उस काम करने के लिए हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। जिस व्यवसाय में, जिस धंधा में, व्यापार में, तो इसी प्रकार सत्संग में भी जिसको लाभ दिखाई देता है देखिए वही व्यक्ति आया कि गांव में इतने ही लोग, जिसको लाभ दिखाई देगा वही व्यक्ति वहां जाएगा, और जिसको लाभ नहीं दिखाई देगा तो उसी जगह से निकल जाएगा, लेकिन वहां वो नहीं आएगा। संतों के पास में तो जाने में लाज आती, संतों के पास में तो जाने में लाज आती, और पीछड़ की खिड़कियों पे सारा समय गुजारा, पीछड़ की खिड़कियों पे सारा समय गुजारा, मानव ने अपनी भोली आदत न यदि सुधारा, मानव ने अपनी भोली आदत न यदि सुधारा, इस लोक व परलोक में घूमेगा मारा, इस लोक व परलोक में घूमेगा मारा। अंतिम घड़ी जो आई, आदमी की बुद्धि देखिए कब सही होती है, जब उसकी अंतिम घड़ी आती है। जब अंतिम उसका समय आ जाता है तब उसकी बुद्धि सही होती है। अंतिम घड़ी जो आई तब सुधि हुई ठिकाने, यमराज को जो देखा रटने लगा खुदारा, यमराज को जो देखा रटने लगा खुदारा, मानव ने अपनी भोली आदत न यदि सुधारा, मानव ने अपनी भोली। तो अंतिम घड़ी जो आई तब सुध हुई ठिकाने, यमराज को जो देखा रटने लगा खुदारा। जब यमराज को व्यक्ति देखता है तब देखिए उसके मुख से खुदा और राम का नाम निकलता है। जब तक ताकत रहती, जवानी का जोश रहता है, तो तब तक देखिए व्यक्ति बेहोश में जिंदगी जीता है। इसलिए इतना सत्संग बार बार होगा, तो सत्संग के लिए देखिए कोई नर नारी
सबको सत्संग में आना चाहिए, सबको सुनना भी चाहिए। भोजन रसोई में बनता है तो हर व्यक्ति खाने के लिए वहां बैठता है, ऐसा नहीं कहता है कि हम नहीं खाएंगे, हमारे बेटे ने खा लिया छोड़ दो हम खा लिए। अलग अलग सब देखिए खाते ही जा रहे हैं, सब तृप्ति होती है उनके अंदर। तो इसी प्रकार ये ज्ञान जो है बहुत ही अनमोल है, और इतना अनमोल है कि सारे भ्रम पाखंड को दूर कर देता है। तो जब भ्रम नहीं होगा, कोई पाखंड नहीं होगा, तो हमारा जीवन देखिए अच्छे ढंग से बढ़िया व्यतीत होगा। तो जीवन को अच्छे ढंग से व्यतीत करने के लिए हर मनुष्य का कर्तव्य होता है कि धीरे धीरे देखिए भाई ऐसी चाल चलना चाहिए, ऐसे ढंग से रहना चाहिए कि धीरे धीरे देखिए हमारे मन के अंदर अगर कोई कल्पित भावनाएं आ गई हो तो हम कम से कम उन कल्पित भावनाओं को मिटाने का तो प्रयत्न कर दें। लेकिन आदमी क्या करता है, आदमी सारी जिंदगी गंवा देता है, सारी जिंदगी गंवा देता है, फिर अंत में देखिए क्या होता है। बस अंत में देखिए जब आखिरी दशा आ जाती है तब क्या वो सोचता है कि तू भज ले राम नाम वर्जंत, तू भज ले राम नाम वर्जंत, तू भज ले राम नाम वर्जंत, तू भज ले राम नाम वर्जंत। तो खा ले पी ले मौज उड़ा ले, खा ले पी ले मौज उड़ा ले, और मुश्किल है पेमेंट, तू भज ले राम नाम वर्जंत, तू भज ले राम नाम वर्जंत। तो काम क्रोध मद लोभ के, काम क्रोध मद लोभ के, खुले है रेस्टोरेंट, तू भज ले राम नाम वर्जंत, तू भज ले राम नाम वर्जंत। तू भज ले राम नाम वर्जंत, तू भज ले राम नाम वर्जंत, तू भज ले राम नाम वर्जंत। तो देखिए सारे दुनिया के काम लोग अर्जेंट करते हैं, अगर कोई अच्छा काम कहा जाए तो उसे अर्जेंट नहीं करेंगे, गलत काम सारे अर्जेंट करेंगे, भोजन अर्जेंट करेंगे, शादी अर्जेंट करेंगे, और लेन देन है अर्जेंट करेंगे। लेकिन भक्ति भावना के संस्कार अपने बनाना ये अर्जेंट कोई कोई बिरले व्यक्ति करता नहीं, तो सारी जिंदगी देखिए हमारी चली जाती है। तो इसलिए हर मनुष्य को जहाँ लाभ दिखाई देता है देखिए वहीं पर जाना चाहिए, और लाभ ही जहाँ नहीं दिखाई देता वहां जाने से क्या लाभ। तो लाभ जहाँ पर होगा देखिए, लाभ ऐसा था कि मनुष्य के मन के ऊपर, सिर के ऊपर कोई भार ही नहीं पड़ता था, निर्भर होकर के जीना रहना और जीवन का करना, ये सब देखिए भाई जीवन के लिए धरोहर का काम करती है। तो आइए इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जैसे इन सब चीजों की जरूरत है, ऐसे सत्संग की भी जरूरत है। लेकिन हम लोग करते क्या है, संसारिक जितनी आवश्यकताएं हैं हर आवश्यकताओं को हम पूरी कर लेते हैं, लेकिन इस विषय से हम अधूरे रहते हैं, अपने जीवन को अधूरा रखते हैं। लेकिन साहब कहते हैं कुछ तू भज ले राम नाम अर्जेंट। अरे राम नाम भाई अर्जेंट भज लो, नहीं तो काल आ रहा है सिर पर तुम्हारे। और जो अर्जेंट काम नहीं करता है देखिए उसको पश्चाताप करना पड़ता है। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कोई अच्छा अगर काम करना है तो अर्जेंट करो, कोई गलत काम यदि करना है तो उसमें देरी लगाना चाहिए। तो सत्संग के लिए देखिए बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। न रोज सत्संग होगा, देखिए बहुत ही ये सौभाग्य का दिन है जो ज्ञान की गंगा में आप निमंजन कर रहे हैं।
ज्ञान की गंगा में आप निमंजन कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं, तो जब ज्ञान अंदर आ जाएगा तब तो सारे काम बनेंगे, और जब ज्ञान ही अंदर नहीं आएगा तो कोई काम बनने वाले नहीं। तो इसलिए ज्ञान की बहुत ही आवश्यकता है, और ज्ञान की आवश्यकता हटा देने पर देखिए हर मनुष्य को अपने आप पर भरोसा रहता है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिलेगा जिसको अपने आप का भरोसा न हो। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं तू भज ले राम नाम अर्जेंट, कि राम नाम भाई अर्जेंट भज लो, तुम्हारी सवारी खड़ी है, ये कब चली जाए। इसलिए अर्जेंट भज लेना चाहिए। अर्जेंट भजने से देखिए जीवन ही सारा चला गया, और जीवन में क्या करना है, जीवन को देखिए सत्य के धरातल पर लाना है। सत्य और अहिंसा के धरातल पर हमारा जब जीवन आ जाएगा तो किसी प्रकार की गंदी चीज हम नहीं खाएंगे, और जीवन हमारा धन्य धन्य हो जाएगा। तो इसलिए हर इंसान का कर्तव्य होता है कि देखिए अपने ज्ञान और विचार और भक्ति सद्रहस्य दुर्गुण ये सारी चीजें देखिए जीवन में होती हैं, लेकिन फिर भी देखिए जो व्यक्ति सावधान रहता है वो सब कुछ जीवन में कर लेता है। जो सावधान नहीं रहता है तो एक छोटा सा काम जीवन में वो नहीं कर सकता है। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि भाई तू चेते भटकता परदेस का मुसाफिर, तू चेते भटकता परदेस का मुसाफिर, आवेंगे काम तेरे, आवेंगे काम तेरे, तू चेते भटकता परदेस का मुसाफिर, परदेस का मुसाफिर। तो तू चेते भटकता परदेस का मुसाफिर, आवेंगे काम तेरे जो कुछ सुगत कराए। तो देखिए भाई दो हिस्सों में, इधर परमार्थ है उधर स्वार्थ है। अब जैसी भावना बन जाए और जैसे विचार बनते चले जाए, देखिए ज्ञान ध्यान भक्ति भावना और सेवा भाव ये सब होना चाहिए मनुष्य के अंदर। और ये सारे गुण जब मनुष्य के अंदर आ जाते हैं तो देखिए उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए लाभ की तरफ दुनिया दौड़ रही है, लेकिन सत्संग से क्या लाभ है जीवन में। सत्संग के नाम को लोगों ने बदनाम कर दिया है। गांजा पीने वाले, भांग पीने वाले, देखिए जब वो गांजा भांग पीते हैं और उनसे यदि पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं तो यही उत्तर देते हैं कि भाई सत्संग कर रहे हैं। ताश खेलने वाले अगर उनसे पूछा जाए कहीं समय नहीं कटता है महाराज जी, तो उनसे अगर पूछा जाए आप क्या कर रहे हैं तो वो भी यही कहते महाराज जी सत्संग हो रहा है। तो सत्संग के नाम को लोगों ने बदनाम कर दिया है। सत्संग के नाम पर लोग जाना नहीं चाहते हैं, और जब जाना नहीं चाहते हैं तो जो पुराने लोग कर गए, देखिए पुराने लोग जो कर गए हैं तो वही बात सबसे असली है। और वही बात देखिए अपनी तरफ ले जाने के लिए कितना प्रयत्न किया, कितना प्रयत्न कर डाला कि कहा ही नहीं जा सकता। तो इसलिए प्रयत्नवान बनना चाहिए, और जब प्रयत्नवान हम बनेंगे तो जो काम हम सोचते जाएंगे वो सारे काम हमारे होते चले जाएंगे। तो सदगुरु इसीलिए ज्ञान देते हैं कि भाई ये बार बार जीवन मिलने वाला नहीं है, ये बहुत मुश्किल से जीवन मिला हुआ है। तो इसे भाई सावधानी पूर्वक जीना है, सावधानी पूर्वक कर्म करना है, सावधानी पूर्वक सारे काम करते करते देखिए अपने मन की दशा को, अपने मन की स्थिति को लोग घुमा लेते हैं। और जब मन की स्थिति को हम घुमा लेंगे तो हमारा मन देखिए धीरे धीरे सात्विक वृत्ति वाला हो जाएगा। तो कहाँ सत्संग करना, कहाँ ताश खेलना, कहाँ गांजा पीना, तो
सत्संग के नाम को लोगों ने कैसे बदनाम कर दिया है। एक गांव में एक गांजा पीने वाले थे, तो वो गांजा पी रहे थे और किसी ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, कहीं सत्संग कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, कहीं हाँ। तो गांजा के नशे में जब मस्त हो गए तो एक अंजलि कहने लगा कि कोई पूरब को जाता है, कोई पश्चिम को जाता है, कोई दक्षिण को जाता है, ये प्रातः काल सब चारों तरफ क्यों लोग जाते हैं, ये चारों तरफ जाने का कारण क्या है। फिर क्या आप नहीं जानते, कहीं चारों तरफ जाने का कारण ये है, अगर एक गांव के सारे लोग पूरब ही चले जाएं, जैसे आपके गांव करौंदी के लोग सारे इंदिरा नहर की तरफ ही चले जाए तो धरती का बैलेंस उलट जाएगा, ये गांव भी उलट जाएगा। गांजा और शराब के नशे में जब मस्त हो गए तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा था वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अरे अपनी अपनी सुविधा के अनुसार प्रातः काल लोग देखिए लैट्रिन मैदान जाते हैं, कोई धरती के बैलेंस को बराबर रखने के लिए थोड़ा जाते हैं कि चारों तरफ से जाओ तो धरती का बैलेंस बराबर रहे, नहीं तो गांव लग जाएगा। लेकिन गांजे के नशे में जब मस्त हो गए तो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता, उनकी आंखों से तो आग निकलती है, पीते पीते गांजा शरीर को स्वाहा कर देते हैं। बिल्कुल ना, गांजा दारू की पियाई घर सफाई हुई गे राम, गांजा दारू की पियाई घर सफाई हुई गे राम, घर सफाई हुई गे राम, घर सफाई हुई गे राम, गांजा दारू की पियाई घर सफाई हुई गे राम, गांजा दारू की पियाई घर सफाई हुई गे राम। तो देखिए गंदी चीज खाने से क्या होता है, घर की सफाई हो जाती है, घर का धन देखिए सब समाप्त हो जाता है और व्यक्ति क्या है, कंगाल हो जाता है। भाई ऐसा सत्संग मत करना, ऐसा सत्संग मत करना कि जीवन ही जिंदगी तुम्हारी बेकार हो जाए। इसको सत्संग नहीं कहते हैं, इसको तो भाई ये सत्संग कभी नहीं कहा जा सकता है कि आप सत्संग कर रहे हैं। सत्संग वो है बिल्कुल निर्जन स्थल पर बैठ करके अगर सत्संग किया जाए, वो सत्संग है। तो निर्जल स्थल पर बैठ करके सत्संग करने लगे। अब जब सत्संग करने लगे चारों तरफ हल्ला मच गया, और हल्ला मचने के बाद देखिए ये जीवन में क्या क्या समस्याएं आ गई, क्या क्या ये जीवन संघर्षमय हो गया कि कहाँ ही नहीं जा सकता। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि भाई ऐसा सत्संग मत करना। सत्संग कहते हैं जहाँ सत्य धन संग, जहाँ सत्य का संग किया जाए, जहाँ मनुष्य को जीने रहने के लिए बताया जाए, जहाँ मनुष्य को जीवन जीने की कला पर प्रकाश डाला जाए कि कैसे हम जिए और कैसे रहें, और धीरे धीरे देखिए उनके जीवन में भी बदलाव आने लगेगा और जीवन उनका एकरस हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ी बात है कि जीवन अगर है तो भावना अच्छी नहीं है, अगर भावना अच्छी है तो जीवन अच्छा नहीं है, और सारी चीजें अगर जिसको मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो आइए अपने जीवन को संभालने के लिए, सुधारने के लिए, जीवन को अच्छी जगह ले जाने के लिए बराबर कहते हैं, बराबर कहते 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 देखिए इतनी अग्नि बढ़ी कि बिल्कुल एकदम सारी अग्नि ने ही भस्म कर दिया। तो देखिए अग्नि में इतनी शक्ति होती है कि उसके सामने आप पर जो कुछ आएगा तो देखिए अग्नि जो है वो जला देगी। तो इसी प्रकार सत्संग देखिए उसे कहते हैं जहां पर मनुष्य को असली ज्ञान दिया जाए, असली ज्ञान दिया जाए, केवल लिखी लिखाई ही बात को न दोहराया जाए, और जो सत्य है, जो देखिए ज्ञान की बातें हैं, विचार की बातें हैं,
उन बातों को जीवन में छोड़ते रहना चाहिए। और जब छोड़ते जाएंगे हम लोग तो जीवन देखिए आपका धन्य धन्य हो जाएगा। तो ये बार बार जीवन मिलने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल से बड़ी भाग से ये जीवन प्राप्त हुआ। लेकिन जीवन को देखिए हम लोग ऐसा खिलवाड़ करते हैं जीवन का कि हमारा जीवन ही बेकार हो जाता है। तो आइए इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना है, जीवन को अच्छा बनाना है। जीवन को अच्छा बनाना है, जीवन में अच्छी चीजों को पहनना है। तो इसलिए जीवन को अगर जीवन में परिवर्तन कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है। तो आइए सदगुरु का ज्ञान जो है अपने देखिए सदगुरु का ज्ञान देखें, जिसके अंदर ये समा जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन सदगुरु का ज्ञान कैसे हमारे अंदर आए, कैसे हृदयंगम हो, जरा इस चीज को भी समझ लेना चाहिए। हर महापुरुष के नाम पर देखे लोगों ने चमत्कार जोड़ दिया और न मालूम क्या क्या ऐसी चीजें जोड़ दिया कि देखिए बिल्कुल उनका जीवन ही लग गया कि क्या कैसे क्या होता है, क्या किया जाता है। और उसी दिन ही देखिए ऐसा फोन आ गया। मनुष्य के अंदर देखिए, मनुष्य के पास कोई गलत और अगर अच्छा कोई सूचना आती है तो देखिए अच्छी सूचना आती है तो देखिए वो प्रसन्न हो जाता है। अगर कोई गलत सूचना आती है तो देखिए हजारों कोस पर अगर व्यक्ति बैठा है तो वहीं पर रोने लगता है। अगर सूचना न दी जाए तो देखिए वो दुखी नहीं होगा। जब किसी चीज को हम याद करते हैं तभी देखिए दुखी होते हैं, और जब याद करना हम छोड़ दिए तो हम कभी दुखी होने वाले नहीं। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सत्संग में जाए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में जाए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में जाए यदि तू मौका निकाल के, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन जाल से, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन जाल से, सत्संग में आए तू मौका निकाल के, सत्संग में जाए तू मौका निकाल के। तो सत्संग में देखने जब व्यक्ति जाता है तो झपी आंखें उसकी खुल जाती है, तब उसको सही दशा का ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है, मनुष्य जीवन मिला है तो क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और इस मनुष्य जीवन को कैसे विकसित करना चाहिए। इन विविध पहलुओं पर देखिए वहाँ प्रकाश डाला जाता है, ज्ञान दिया जाता है, दिमाग दिया जाता है, और ज्ञान और विचार और बोध और भक्ति देखिए सारे अवगुण जीवन में जब आने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारी जिंदगी देखिए खतरे के निशान पर चलने लगती है। तो इसलिए सत्संग तो ये बिल्कुल निःशुल्क है, और इस सत्संग को अगर जीवन में हम अपनाते चले तो जरूर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। और जब जीवन में परिवर्तन आएगा तो वही व्यक्ति धीरे धीरे देखिए पूरे परिवार पर उसका असर रहेगा। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं, इसलिए सदगुरु ज्ञान देते हैं कि देखिए जब तक हमारा जीवन है तब तक देखिए भाई, तब तक देखिए कितने लोग जुड़ जाते हैं, क्या क्या होता है, लेकिन जब तक जीवन है तब तक देखिए सारी व्यवस्थाएं मौजूद रखने की जरूरत है। क्योंकि जीवन जो है अनमोल है, ये जीवन अनमोल है। अनमोल उसी को कहते हैं जिसका दुनिया में कोई मूल्य न हो। तो ऐसा ये अनमोल जीवन हम सबको मिला है। कैसा अनमोल जीवन है, कैसा सुंदर जन्म तुमको हीरा मिला, तुम अगर भूल जाओ तो मैं क्या करूं। कैसा सुंदर जन्म तुमको हीरा मिला, तुम अगर भूल जाओ तो मैं क्या करूं।
गर्भ में तूने अकरार क्या क्या किया, पढ़ के माया में बंधे भुला सब दिया। प्रेम से नाम प्रभु का न तूने लिया, प्रेम से नाम प्रभु का न तूने लिया। 1,84,000 जाए तो मैं क्या करूं, 1,84,000 जाए तो मैं क्या करूं। कैसा सुंदर जन्म तुमको हीरा मिला, तुम अगर भूल जाओ तो मैं क्या करूं, तुम अगर भूल जाओ तो मैं क्या करूं। मांस मदिरा हमेशा तू खाता रहा, और सत्यों के सत्य को दिलाता रहा। तेरी अधवर की नैया भंवर में पड़ी, तेरी अधवर की नैया भंवर में पड़ी। और बीच में ही डुबाए तो मैं क्या करूं, बीच में ही डुबाए तो मैं क्या करूं। कैसा सुंदर जन्म तुमको हीरा मिला, तुम अगर भूल जाओ तो मैं क्या करूं, तुम अगर भूल जाओ तो मैं क्या करूं। मार भारी पड़े यम के दंडों की जब, बाप बेटा न नारी दिखाई पड़े, बाप बेटा न नारी दिखाई पड़े। पास बैठा कुटुंब काम आवे नहीं, पास बैठा कुटुंब काम आवे नहीं। उस दम आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, उस दम आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। कैसा सुंदर जन्म तुमको हीरा मिला, तुम अगर भूल जाओ तो मैं क्या करूं, तुम अगर भूल जाओ तो मैं क्या करूं। मार भारी पड़े यम के दंडों की जो, बाप बेटा न नारी सिखाई पड़े। पास बैठा कुटुंब काम आवे नहीं, पास बैठा कुटुंब काम आवे नहीं। अब उस दम आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, उस दम आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। कैसा सुंदर जन्म तुमको हीरा मिला, तुम अगर भूल जाओ तो मैं क्या करूं, तुम अगर भूल जाओ तो मैं क्या करूं। तो देखिए बहुत ही सुंदर जीवन है। तो हर मनुष्य को चाहिए इस जीवन का सही उपयोग कर लेना चाहिए। जो जीवन में सही उपयोग कर लेते हैं उनका बेड़ा देखिए पार हो जाता है। तो इसलिए हर इंसान का कर्तव्य होता है कि भाई अजर अमर अविनाशी और नित्य किसी को नहीं मानते हैं, और ऐसी बात नहीं कि किसी को नहीं मानते हैं। जब तक हमारे अंदर सही ज्ञान नहीं आएगा, सही बोध नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन देखे ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसलिए ज्ञान और बोध और भक्ति और सेवा ये सब चीज की जरूरत है। और सब चीज जब लेकर के एक एक लोग वही काम करने के लिए जब तत्पर हो जाओगे तो ज्ञान देखिए बिल्कुल अपने आप में ही ज्ञान को जीवन में अपना लेना चाहिए। और जब अपना लिया जाएगा, जब सत्य को चलाया जाएगा, तो वही सत्य तो ये भी है। और सत्य को समझने की बराबर कोशिश करते रहो, और जब कोशिश करते रहोगे तो सत्य को जान लोगे कि सत्य है क्या। आज दुनिया सत्य के पीछे ही परेशान है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या सत्य है। तो सत्संग करके देखिए, इन सब चीजों का ज्ञान सीख लेना चाहिए। सत्संग करके देखिए, ज्ञानार्जन कर लेना चाहिए। और जब ज्ञान निकलते रहते हैं तो देखिए सबकी यही दशा होती है। तो अपने जीवन काल में देखिए क्या न क्या
जीवन में अवरोध, झगड़े, झंझट, उपाधियां, कष्ट, न मालूम कैसी कैसी आदतें मनुष्य के अंदर पड़ी रहती है। लेकिन जब अंतःकरण मनुष्य का निर्मल होता है, पवित्र होता है, तो देखिए पारदर्शी शीशे के समान, पारदर्शी शीशे के समान देखिए अंतःकरण पवित्र होता है। तो अंतःकरण पवित्र जब होता है तो अपने आप ऑटोमेटिक ही जीवन से बिल्कुल एकदम बेकार हो जाएगी। और जीवन देखिए क्या करता है क्या नहीं करता है। जीवन को तो बिल्कुल बेकार जीवन को देखिए ले जाने के लिए, गलत मार्गों में जीवन को फंसाने के लिए अधिकतर लोग तैयार रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि गलत इसमें है क्या। तो जब तक अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए और उसे भगवान कहते हैं। भगवान कौन है? जो देखे दूसरे के दुख दर्द को समझता है, जो दूसरे के दुख दर्द को समझता हो वही भगवान है। तो हर इंसान को सत्संग करके देखिए इन सब चीजों को समझ लेना चाहिए। सत्संग करके देखिए जब इन सब चीजों को हम समझ लेंगे तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा दिल दिमाग देखिए बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। और जब बिल्कुल पवित्र हो जाएगा तो जो कुछ हम काम करते जाएंगे, जो कुछ हम काम करते जाएंगे तो देखिए हमको पूजा में परिणित होता चला जाएगा। जो जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, और जो कुछ करो सो पूजा, और सो जाओ तो करो दंडवत, भाव मिटावन पूजा। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि जब तक की जिंदगी है फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक की जिंदगी है कभी कहो फुर्सत मिले तो कभी फुर्सत मिलने वाली नहीं। इसी में जो समय निकाल लेगा, जो मौका निकाल लेगा, और समय और मौका निकाल करके देखिए जीवन में अच्छे काम कर लेगा, परोपकार कर लेगा, भक्ति कर लेगा, तो वही बुद्धिमान कहा जाएगा। जैसे एक व्यापारी था, 2 ऊँटों को लेकर के चला व्यापार करने के लिए, और एक ऊँट बहुत होशियार था और एक सीधा साधा था। तो जहाँ जहाँ वो हरियाली देखने लपक लपक करके चल लेता है, और एक बिल्कुल एकदम शुद्ध गया ईमानदार बन करके। व्यापारी लोग ऊँटों को बांध दिए, सामान उतार लिए, दिन भर व्यापार करते रहे। न पानी की व्यवस्था न खाने की व्यवस्था, दिन भर उसी खूंटे में दोनों बंधे रहे। अब जिसने लपक लपक करके चल लिया था, पानी पी लिया, आराम से बैठा रहा। खाली पानी अगर आपको दिया जाए तो क्या पिएंगे? पी ही नहीं पाएंगे। वो आराम से बैठा रहा बढ़िया, और लेकिन जो वो व्यक्ति था वो बहुत परेशान हुआ। सारा दिन देखिए न कोई खाने की व्यवस्था मिली, न पानी मिला,
कुछ नहीं मिल पाया उसे, सारा दिन उसका चला गया ऐसे। तो देखिए गप्पा मार मार करके जिसने चल लिया, बढ़िया आराम से उसकी जिंदगी व्यतीत हो गई। तो ऐसे ही जिंदगी में कहो कभी समय मिले तुमको तो कभी मिलने वाला नहीं है। और इसी जिंदगी में ही जो लपक लपक करके चल लेगा, लपक लपक करके सेवा भाव भक्ति भजन कर लेगा तो वो कर लेगा, नहीं तो जिंदगी ये जा रही है, ये जिंदगी जा रही है, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इस जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है। जिंदगी का क्षण क्षण का समय देखे बीता जा रहा है। तो हर इंसान को सावधान हो जाना चाहिए। और जैसे अन्य कामों के लिए हम सावधान रहते हैं, और ऐसे ही देखिए जीवन के कल्याण के लिए भी हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। उस ऊंट के समान जो सावधान रहेगा तो पानी पीकर बढ़िया आराम करने लगेगा, और जो सावधान नहीं रहेगा तो देखिए दिन भर वो भूखों मरता जाएगा। तो जीवन ये थोड़ा है, इसमें काम और धंधा भी करना है, शरीर पालने के लिए, जीविका के लिए, और इसी में भक्ति भजन भी करना है। तो हमें कैसे करना है, एक शब्द के द्वारा समझ लीजिए, फिर कथा समाप्त होगी। काम करते रहो, ध्यान धरते रहो, काम करते रहो, धरते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो, ध्यान धरते रहो, काम करते रहो, ध्यान धरते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्चे सद्गुरु से लग जाएगी, गर लगन सच्चे सद्गुरु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। कौल की नायतन पे करुणा वफा, कौल की नायतन पे करुणा वफा, फिर गया भूल कुछ ना कमाया नफा, फिर गया भूल कुछ ना कमाया नफा, हो के मस्ती में तू मूल धन खो रहा, हो के मस्ती में तू मूल धन खो रहा, आखिरी में तेरा सर कुचल जाएगा, आखिरी में तेरा सर कुचल जाएगा। काम करते रहो, ध्यान धरते रहो, काम करते रहो, ध्यान धरते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्चे सद्गुरु से लग जाएगी, गर लगन सच्चे सद्गुरु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा।
184 भ्रमण में किया दुख सहन, 184 भ्रमण में किया दुख सहन, बड़ी मुश्किल से पाया है मानो कतन, 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 राह अच्छी चलो करके सीधी नजर, राह अच्छी चलो करके सीधी नजर, पावन नाजुक है पीछे फिसल जाएगा, पावन नाजुक है पीछे फिसल जाएगा, काम करते रहो ध्यान धरते रहो, काम करते रहो ध्यान धरते रहो, वक्त जीवन का यों ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यों ही निकल जाएगा, कर लगन सच्ची गुरुवर से लगा जाएगी, कर लगन सच्चे गुरुवर से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, पंच विषयों में फंसना महाभूल है, पंच विषयों में फंसना महाभूल है, इसे तन मन ये अपना हटाते रहो, इसके तन मन अपना हटाते रहो, इसे तन मन अपना हटाते रहो, इसके तन मन अपना हटाते रहो, जैसे जल में कमल करता निर्वाह है, जैसे जल में कमल करता निर्वाह है, उस तरह से जीवन सफल पाओगे, उस तरह से जीवन सफल पाओगे, काम करते रहो ध्यान धरते रहो, काम करते रहो ध्यान धरते रहो, वक्त जीवन का यों ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यों ही निकल जाएगा, कर लगन सच सतगुरु से लगा जाएगी, कर लगन सच्चे सद्गुरु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, 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 छोड़ कर छल कपट मोह माया तन, कपट मोह माया तन, लो लगा लो प्रभु से जगदम्बा चरण, लो लगा लो प्रभु से जगदम्बा चरण, मोम सम है जिगर उन दया सिंधु का, मोम सम है जिगर उन दया सिंधु का, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा, काम करते रहो ध्यान धरते रहो, काम करते रहो ध्यान धरते रहो, वक्त जीवन का यों ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यों ही निकल जाएगा, बोलो सद्गुरुदेव की
पंखा बंद करें। आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो गुरु आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती दीन आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरति ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो, सुरति ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो, आरती करो सदगुरु साहेब की जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती करो सदगुरु साहेब की यहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, रस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम जाल साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल